सत श्री अकाल सलाम। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम भी ऊपर वाले की कृपया से ठीक ठाक हैं। और ये मैं बोल रही हूँ ये अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी। एक्चुअली जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया कि मैं जो वॉइस रिकॉर्ड इसमें जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ या मैं अपने दूसरे चैनल के लिए कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे इस चैनल के लिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा, क्योंकि मैं इसमें जब मैं बोल रही हूँ मैं खुद की लैंग्वेज में बोल रही हूँ। और ये जो क्लिप्स है ये सैटरडे की क्लिप्स है। हमारे चर्च में कुछ फंक्शन थे तो हमें जाना था और हम दोपहर के 12 बजे उठे थे, काफ़ी लेट हो गए थे। इस वजह से हमने लंच और जो भी खाना पीना था हमारा नहीं हो पाया। और जाते जाते मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी, मुझे गैस्ट्रिक होने लग गया था, क्योंकि जब मैं खाली पेट ज़्यादा दे रही थी तो मुझे गैस्ट्रिक की इशू है, तो मुझे गैस बनने लग गए थे। मैंने हस्बैंड को बोला जाते हुए कुछ खाते, तो हस्बैंड ने बोला जाते हुए मोमोज खा लेते, इससे बेटर ऑप्शन क्या। मैंने कहा मोमोज नहीं मिलेगा। हस्बैंड ने बोला चलो हम अपने फेवरेट पॉइंट पे जाके देखते हैं मोमोज मिलता है कि नहीं। तो हम यही मोमोज खाने आए थे। हालांकि खाली पेट में मैदा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने कहा चलो यार एक दो मोमोज खा के मैं पेट ही भर लूँ, बट सभी मेरा पेट भरने वाला नहीं था। हम जिस दीदी के पास मोमोज खाने आए थे उन दीदी ने काउंटर ही नहीं लगा रखा था। सबसे बढ़िया बात तो ये हो गई हमारे साथ, क्योंकि आजकल नवरात्र चल रहे हैं तो वो लगाती नहीं है शायद। और उनके बगल वाले काउंटर में एक भैया लगाते, हमने उनसे पूछा भैया कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला हमें 10 से 15 मिनट लगेगा। तो एक्चुअली जो दिल्ली में जो मोमोज़ के काउंटर है वो शाम के 5 बजे से लगने शुरू होते हैं और हम आ गए थे 4 बजे, तो मोमोज़ रेडी नहीं थे। तो इस बीच मेरे बेटे ने कुरकुरे का कुछ नया चिप्स निकला था चाट फिल्स करके, उसे लेना था तो उसने खाया। और बगल में ही टी काउंटर था, एक अंकल आंटी लगाते हैं, तो उनके पास भी ब्रेड आमलेट था। मैंने बोला मैं ब्रेड आमलेट नहीं खाऊंगी क्योंकि मैदे का होता है ब्रेड भी। तो हस्बैंड ने बोला कि तुम मोटी तो तुम इतने हो, डाइट ऐसा कर रहे हो कि जैसे कि तुम एक दिन में पतली हो जाओगी। मैंने कहा चलो चलो यार खा लिया जाए, क्या जाता है। तो फिर मैंने बोला कि चलो अंडा खा लिया, आमलेट बनवा दो। तो उन्होंने बनवाया दो अंडों का आमलेट बनवाया। हमने उसमें हरी मिर्ची छोटी छोटी प्याज काट के अंकल जी ने डाला था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और अंकल जो है आमलेट के साथ साथ चाउमीन भी बेचते, तो हस्बैंड ने बोला कि चाउमीन खाना। मैंने कहा नहीं यार खाली पेट मैदा मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, तो मैंने मना कर दिया था चाउमीन के लिए। खाना एक और बना देना। ये क्या चीज़ है भैया? ये रोटी है। आधा तो 2 साल की। अच्छा इसकी आँख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ थोड़ा ज्यादा टाइप का। अच्छा क्या नाम है इसका? और हम ये पहुंच चुके थे अपने लोकेशन पे जहां हमारा चर्च का कुछ फंक्शन होने थे। और जैसे जो भी दिल्ली में रहते हैं आप सब जानते होंगे कौन सा एरिया जो साउथ दिल्ली में रहते हैं। और ये है होचकास नहीं सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ये है बिकाजी कामा प्लेस। तो इस साइड जो है बिकाजी कामा प्लेस है और उधर की तरफ है सफदरजंग एनक्लेव। और जो सफदरजंग एनक्लेव है वो पीछे की तरफ है। जो हमारा फंक्शन होना था वो बिकाजी कामा प्लेस के अपोजिट में होना था। तो ये मैं इसमें भी मैं जो है अपने पहले वाले ब्लॉग्स के लिए पहले वाले चैनल के लिए मैं इसमें वॉइस ओवर दे रही थी, बट आप लोग ऑब्वियसली आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मुझे इस चैनल के लिए अपना दोबारा से वॉइस ओवर देना पड़ा। तो ये इस साइड हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है बिकाजी कामा प्लेस, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे है हमारा सफदरजंग पड़ जाता है। बट एक्चुअल में एग्जैक्टली क्या पड़ता है मुझे नहीं पता। तो ये हम सबवे से जाते हुए, क्योंकि रोड क्रॉस करने का ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे पूरे जो बाउंड्रीज होते हैं रोड्स के वो लगे हुए थे। तो यहाँ पे जो रोड क्रॉस जो करना था उसके लिए पुल नहीं है यहाँ पे सबवे से रोड क्रॉस करना पड़ रहा है। तो मुझे कभी कभी जो दिल्ली के सबवे है ना मुझे कभी भी मेट्रो स्टेशन जैसे लगते हैं, बट ये है नहीं एक्चुअल में, ये सबवे है। और जितने भी ऑब्वियसली जितने भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं तो उन सभी को पता ही होगा ये क्या चीज़ है। जो मेरा कैमरा हिल रहा है आप देख रहे होंगे, एक्चुअल में ये इसलिए हिल रहा है क्योंकि मैं अपनी चुन्नी मैंने आधे रास्ते में देखा कि मेरी चुन्नी है ही नहीं, मेरे बैग में मैंने लटका रखा था। तो मैंने देखा नहीं है, तो मैं फटाफट भागते हुए, मैंने कैमरा भी ऑफ नहीं किया था, तो मैं गई फटाफट भागते हुए अपनी चुन्नी को ढूंढते हुए कि मेरा चुन्नी गिर गया। मैं फटाफट भागी और चुन्नी वो थोड़ा सा ऑब्वियसली गाइस
मेरे लिए तो एक्सपेंसिव था, तो मैं ढूंढते हुए गई। मैंने सोचा मन में यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब कैमरा भी मेरा देखो उल्टा सीधा ऑन है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कैमरे में, भागती गई। देखो फाइनली मैंने चुन्नी उठाया और मेरी चुन्नी मुझे मिल गई। और मैं वापस ही जाती हुई देखो मैंने कैमरा भी कैसे पकड़ रखा था मुझे खुद नहीं पता। और मैं चुन्नी लेते हुए वापस आती हुई मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि यार गाइस ये चुन्नी का जो टैग था देखो आप देख सकते हो, उसमें मैंने टैग भी रिमूव नहीं किया था। इस चुन्नी का नया था और आज ख़रीदने के बाद मैंने ये पहली बार मैंने ओढ़ने के लिए निकाली थी। और मेरी ऐसी किस्मत थी कि मैंने इसको बीच रास्ते में गिरा दिया। और ऑब्वियसली जब भगवान साथ है तो किस्मत मेरी बुरी कैसी हो सकती। तो मेरी चुन्नी मुझे वापस मिल गई और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि पूछो मत कि कुछ चीज़ें घुमनाने के बाद मुझे वापस मिली। और ये हम जो मैं उंगली कर रही हूँ, हम पहले उस तरफ थे, फिर सबवे से रोड क्रॉस करके हम इस तरफ आए हुए थे। और ये जो हुंडई का जो शोरूम है उसके ऊपर होना है हमारा फंक्शन। और ये आंटी जी मिल गई हमारी चर्च की। और मुझे हमारे में मैं क्रिश्चियन हूँ तो हमारे में जे मसीह बोलते, तो मुझे जे मसीह बोल रही थी। लेकिन उस विषय को आज हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, उत्पत्ति का पुस्तक 4वां अध्याय 1वां वचन में, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। और ये रात को हमारा जो फंक्शन था ख़त्म होते होते लगभग रात के बज चुके थे 10। और सर सीरियसली गाइस हमने दिन में कुछ नहीं खाया था। और जो वही ब्लेड जो हमने अंडा खाया था, दो अंडों का जो हमने आमलेट खाया था, वही था दिन से हमारे पेट में। जैसे ही हमारा फंक्शन ख़त्म हुआ मेरे बेटे ने छूटते ही बोला मम्मा पेट में चूहे दौड़ रहे, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और गाइस ये चीज़ तो मेरे ख़ानदानी चीज़ है, जब भी हमें भूख लगता है, चाहे मेरे बेटे हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हो, हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मैंने अपने बेटे से पूछा क्या खाना है बेटा, वो बताओ। तो मेरे बेटे ने बोला मुझे शौरमा खाना। मैंने कहा क्या बात है यार, शौरमा खाने की ललत कहाँ से लग गई। तो इसने बोला मुझे शौरमा खाना है। तो दिल्ली का ये मुझे एरिया नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ पे है, मैं कभी अपने अगले व्लॉग में आप लोग को मैं क्लियर बता दूंगी। एक कॉन्सेप्ट शौरमा है, ये दिल्ली के किस साइड है मुझे नहीं पता है, मेरे हस्बैंड लेके आए थे। जो कॉन्सेप्ट शौरमा के शौरमा बहुत टेस्टी होते हैं गाइस। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पूछो, अभी तो कम भीड़ है क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो चुका है। वरना तो आप अगर शाम के 5 बजे से आप आओगे यहाँ पे या 4 बजे से, तो यहाँ पे इतना रश मिलता है। स्पेशली वीकेंड में तो बहुत ज़्यादा रश मिलता है। और खाली इनके पास चिकन शौरमा नहीं होते, डिफरेंट काइंड ऑफ शौरमा होते हैं, जैसे मटन शौरमा, चिकन शौरमा, पनीर शौरमा। एंड ये मोमोज भी रखते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोमोज भी रखते हैं, जैसे कुरकुरे मोमोज, स्टीम मोमोज, चिकन मोमोज, पनीर मोमोज, वेज मोमोज। और स्पेशली वैसे इनके मोमोज भी टेस्टी ही है। बट गाइस ये जिस चीज़ के लिए ये फेमस है ये है शौरमा। ये अपने शौरमे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है गाइस। अगर आप दिल्ली कभी विजिट करते हैं तो कॉन्सेप्ट शौरमा ज़रूर आना। अगर आप दिल्ली में रहते हो, वेस्ट दिल्ली में या दिल्ली के किसी भी कोने में रहते हैं, तो प्लीज़ गाइस आप गूगल मैप में कॉन्सेप्ट शौरमा सर्च करते करते आना और इनका शौरमा एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। इनके चिकन शौरमा एंड मटन शौरमा तो गज़ब है, गज़ब गाइस, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मेरा बेटा शौरमा एंजॉय करता हुआ तो ये हम शौरमा खा के हम घर की तरफ निकल चुके थे। ऑलमोस्ट हम अपने घर के पास में ही थे। तो हस्बैंड ने बोला अभी तो बहुत देर हो गई, क्योंकि हमें घर पहुँचते पहुँचते लगभग हमारे 11:30 ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे। तो घर के पास ही एक कुरैशी कबाब वाले हैं हमारे। तो हस्बैंड ने बोला चलो आज यहाँ से कबाब पैक करते, घर जाके दाल चावल बना लेंगे और कबाब खा लेंगे। तो हम लोगों ने कबाब पैक करवाया और हम एक्चुअली लेने आए थे मटन कबाब। तो हमें मटन कबाब मिला नहीं, तो हमने चिकन कबाब हमने पैक करवाया था और घर जाके हमने
दाल चावल बना के मस्त से हमने कबाब खूब एंजॉय किया। और ये जो क्लिप्स है ये भी अगले दिन की ही है, और ये जो व्लॉग्स है ये भी मैं अपने दूसरे चैनल के लिए बना रही थी, तो मुझे इसमें भी वॉइस ओवर देना पड़ा। तो गाइज मैं पूरी पूरी कोशिश किया करूँगी कि मैं ओरिजिनल में ऑडियो लाऊं मैं इस चैनल के लिए। गाइज तो मेरे लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैं दोनों चैनल पे भी वीडियो डालूँ, मैनेज करना मेरे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो मैं आई होप सो मैं नेक्स्ट टाइम से मैं ओरिजिनल वीडियो का ही मैं डालने की कोशिश करूँ। तो ये व्लॉग्स भी नेक्स्ट डे के रात का व्लॉग, ये नेक्स्ट डे के रात का क्लिप्स है। तो मैं इसमें मैं आपको बता रही थी कि दिन में हम लोगों ने दाल चावल कुछ खाया था, जो थोड़े से दाल बच गए थे, और रात को हस्बैंड ने बोला था कि दिन के खाना ही हज़म नहीं हुआ, तो इसलिए आप रात में राइस एंड ये सब मत बनाना, खाली रोटी बना दो और अंडा भुजिया बना दो। तो मैं वही रात को हम खाने वाले हैं रोटी एंड अंडा भुजिया। और ये दोनों देखो थोर एंड ब्लू, ये दोनों मेरे क्यूटी, मेरे दोनों बच्चे, मेरे पास 3 बच्चे, एक मेरा बेटा और ये दोनों। ये देखो इन दोनों को आज मैंने खूब पिटाई लगाई, क्योंकि इनको मैंने दिन में खाना भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आ गया था इन दोनों के ऊपर। मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्यों गुस्सा। ये देखो आप मेरे सोफे के कवर की हालत देख रहे हो, ये हालत इन दोनों ने कर दी है। पता नहीं क्यों, ये कभी नहीं करते, बट कभी कभी कुछ ज़्यादा ही जब लाड प्यार मिल जाता ना इन लोगों को गाइस, तो इस सर पे चढ़ जाते हैं, उन्हें लगता है कुछ भी फाड़ेंगे कुछ भी तोड़ेंगे तो ये हमें कुछ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने ये मेरा दिन में मेरा सोफ़ा कवर ख़राब कर दिया था, इसलिए मुझे गुस्सा है। मैंने कोई मारा, इतना नहीं मारा गाइस, थोड़ा सा हल्का सा मारा, और मैंने इनको डांट खूब लगाए गाइस, मैं झूठ क्यों बोलूँ। और ये रात को खाना वाना खाने के बाद एक्चुअली थोर एंड ब्रू आजकल बहुत ज़्यादा शेड करते हैं, क्योंकि विंटर सीज़न आने वाला है दिल्ली में। जब भी सीज़न चेंज होता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा शेड करते हैं। तो इन लोगों को हस्बैंड ने बोला कि इन लोगों को थोड़ा डेली आप कॉम कर दो। डेली कॉम करने से क्या होता है ना गाइस, कि इनकी जो फर निकलने वाले होते हैं वो ऑलरेडी पहले ही इस कॉम से निकल जाते हैं, तो थोड़े से उनके फर गिरना कम हो जाते हैं। तो मैं इनके कॉम लगाती हुई, एक्चुअली में इन लोग को कॉम लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। डॉगी पता नहीं बाकी डॉगियों का है कि नहीं, बट मेरे दोनों जो डॉगीज़ हैं, थोर ब्लू जिसका मैं कॉम कर रही हूँ फिलहाल, इसका नाम है ब्लू, और दूसरे वाले जो ब्लैक वाला उसका नाम है थोर। तो इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इनको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के मुझे इनका कॉम करना पड़ता है। इतने ज़्यादा अमाउंट में इनका निकलता है ना, कि एक के लिए एक गार्बेज बैग होता है, जो ब्लैक कलर का जो गार्बेज बैग होता है, और पूरा फुल हो जाता है। तो गाइस पता नहीं ऐसा क्यों है, डॉग्स लोगों का जितना लगाओ उतना निकलते जाता है, जितना लगाओ उतना निकलते जाता है। और ये थोड़ी रात को खाना वाना खाने के बाद मैंने बोला यार मुझे चाय पीने का बहुत मन है। तो मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की, हालांकि वो उनसे जितना रिक्वेस्ट करो वो कभी बना के नहीं देते, बट उन्होंने बना के दी। बट चाय बना के भी दिया तो गाइस इतना मीठा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला तुमने मुझे चाय नहीं, तुमने मुझे चाशनी दे दी पीने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा दूध डाला था उसमें और इतनी ज़्यादा शुगर डाली थी कि गाइस मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं रसगुल्ले का चाशनी पी रही हूँ मैं। और ये देखो जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ ये दोनों आके बैठ जाते हैं। ये खूब डांट खाने के बाद भी इन्हें मेरी याद आती, तो मैं सोफे में बैठ के फ़ोन चला रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ। देखो थोर वहाँ सो रहे, इधर ब्लू, ये दोनों पता नहीं क्यों गाइस जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आना इनको पसंद है। और मैंने सोचा कि चलो यार बहुत हो गई मस्ती वस्ती, मैंने कहा थोड़ा काम किया जाए। मैं बर्तन धोते हुए, तो मेरे पास स्टैंड वगैरह कुछ है नहीं गाइस अभी, तो मैंने बोला बेटे को यार बेटा प्लीज़ रिकॉर्ड कर दो मम्मा के व्लॉग्स के लिए, तो मेरी हेल्प करता है। और ये मैंने फेस पैक लगाया है बेसन का, दही का और हल्दी का। और जो हल्दी है ये ऑर्गेनिकली जो ऑर्गेनिकली हल्दी ग्रो किए जाते हैं, ये वो हल्दी है, क्योंकि ये हल्दी मेरी मम्मी ने मेरे गाँव से भेजा था। और जो हस्बैंड ने जो चाय बना के दी थी इतनी ज़्यादा मीठी थी कि मैंने वो चाय रख दी थी। तो मैंने फिर दोबारा इसको, हालांकि दोबारा चाय गर्म करके नहीं पीना चाहिए, तो मैं आलस के मारे मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और पानी ऐड करके उबालने के लिए रख दिया था। और मैं उबालते उबालते मैं क्या कर रही थी, मैं यूज़ कर रही थी मैं रील्स। तो रील्स के चक्कर में मेरी सारी चाय वापस जल गई, तो मेरे को पीने के लिए चाय मिला ही नहीं। तो गाइस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में।